हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोटोकॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और कल आप लोगों की गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में हॉलीडे है। ठीक है, तो हम सीधा खुलेंगे मंडे के लिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक का मार्केट और मंडे को कहाँ पे खुल सकते हैं। इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं आज। तो देखिए एग्जैक्टली पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.803 यानी कि एग्जैक्टली ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ चुका है। 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। अभी फिलहाल सोल्ड जोन में आज क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.95। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि एकदम से ये पुट कॉल रेशियो 1.12 पे क्यों खुला। तो देखिए अब इनकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो अब जो डेटा कैलकुलेशन होगा पुट कॉल रेशियो का वो सीधा मंथली एक्सपायरी का होगा। इसी कारण से पुट कॉल रेशियो 1.12 पे खुला था और आज की गिरावट के बाद 0.95 यानी कि सोल्ड जोन में ही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स 14.78 के लेवल पे है। हालांकि आज मार्केट की गिरावट के साथ इंडिया विक्स में भी गिरावट आई है। ठीक है, मैं हमेशा क्या समझाता हूँ, निफ्टी और निफ्टी विक्स का इनवर्स कोरिलेशन होता है। मतलब निफ्टी भागेगा तो इंडिया विक्स गिरेगा, लेकिन आज निफ्टी भागा तो नहीं, फिर भी इंडिया विक्स गिरा। ठीक है, और निफ्टी भी गिरा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये रैली आज की फेक थी। मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। आगे के ट्रिगर जब डिस्कस करेंगे मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो कोई खास मोमेंटम नहीं है। डाउ जोन्स 19 पॉइंट पॉजिटिव है और आपका नैस्डैक 3 पॉइंट 27 पॉइंट नेगेटिव है। एसएमपी आपका 3 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव थे। एशियन मार्केट में भी साइडवेज टू नेगेटिव सा ही मोमेंटम था। कोई खास सपोर्ट इस समय मतलब ग्लोबल फ्रंट से यूरोपियन मार्केट ठीक है, अदरवाइज यूएस और एशियन मार्केट से तो नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं एफआईज ने क्या किया आज के सेशन में। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आपके 1850 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन कल भी देखिए हमने यही देखा था कि डीआईज ने नीचे से एफआईज को कवर भी किया था और उनसे ज्यादा बाइंग भी की थी, जो कि पिछले दिनों में मिसिंग आउट था। ठीक है, तो अब ये जो चीज है कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है सबको कि 200 ईएमए के पास मार्केट आ चुका है। तो सबको यही लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस बैक मार्केट 200, क्योंकि देखिए पिछले 9 बार से जब जब मार्केट 200 ईएमए के पास आया है उसको टच करके एक अच्छा खासा रिवर्सल मार्केट ने दिखाया है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है ना कि इस बार किसके हर बार कोई ना कोई सेक्टर आ जाता है या कोई न्यूज का ट्रिगर बन जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इस बार प्रॉब्लम ये है कि इस बार ना कोई न्यूज का ट्रिगर बन पा रहा है, पॉजिटिव न्यूज का, और रिजल्ट तो खराब ही आ रहा है। हालांकि देखिए रिजल्ट सेशन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ये वीकेंड में जो आ जाएंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा तो हम भी पॉजिटिव रैली अपनी स्टार्ट करते हुए दिख सकते हैं। बस यही एक ट्रिगर है फिलहाल। अभी तक कोई ऐसा न्यूज तो आया नहीं है जिससे हम ये डिसाइड करें कि नहीं पॉजिटिव न्यूज है मार्केट भागे। जो दो दिनों से जो डीआईस कवर कर रहे हैं एफआईस को पूरी तरीके से, यही समझ में आ रहा है कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो डीआईस आज के डेट में 2482 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 2482 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईस 405 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 13,434 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 735 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 497 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर कैलकुलेट करके देखते हैं 14 नवंबर तक का, तो एफआईज आपके 29,533 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है। डीआईज आपके 26,522 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। मतलब ओवरऑल 3010 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में ही चलता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है क्योंकि प्रीवियसली ये कंपैरिजन बहुत हाई था, 6-7 हज़ार का डिफरेंस आ रहा था। घटते घटते कम से कम 3,000 पे तो आए हैं। हो सकता है एक दो दिन में मंडे ट्यूजडे तक वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट में। देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। ये आज की कैंडल देखिए, लेवल्स आपको विजिबल थे। हमने एग्जैक्टली 500-550 की मैंने आपको ओपनिंग की रेंज दी थी और कहा भी था कि अब लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है 200 ईएमए, कि क्या 200 ईएमए को मार्केट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। नहीं होल्ड करेगा तो ये 430 350 नीचे के लेवल दिखाएगा, और अगर होल्ड करेगा तो ऊपर 670 से 750 तक के टारगेट से। तो मार्केट ने खुलते ही देख लीजिए यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस विजिबल हैं। एग्जैक्टली 542 पे खुला, यानी कि हमारे 500-550 की ओपनिंग रेंज में 550 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। 550 को होल्ड किया और ऊपर 670 का पहला टारगेट था, 675 का हाई बनाया। दैट मीन्स हर किसी को, जिस किसी ने कल का वीडियो फॉलो किया, उनको आराम से ये 120 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में मिला होगा। ठीक है, चलिए
आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यानी कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम का जो पैटर्न हम ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं उसका यूज किया, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी 915 की, ठीक है। खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डिप दिखाया था, ठीक है। लो है 500 के आसपास का, तो 500 550 हमारी रेंज थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो लो क्या है, देखिए 558.80 पैसे का लो है। टाइम फ्रेम है 9, टाइम है एग्जैक्टली 9:45 की कैंडल का। 9:50 की कैंडल का लो देखिए 560। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमें मुश्किल से 2 रुपए के अंदर 560 के आसपास यहाँ पे क्या मिल गया था, डबल बॉटम मिल गया था। तो डबल बॉटम मिला था तो क्या करते हैं हम बाई करते हैं, तो यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया। एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर बनाया था डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट, और यहां से लिया एक्सेल का ट्रेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगेन मार्केट ने बना दिया था आपका डबल बॉटम, जहां हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट, और यहां से लिया था एक बाई का ट्रेड। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि मैंने इस यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया कि हो सकता है इस 50 EMA की ये जो लाइन आपको दिख रही है 50 EMA की लाइन है कि इसको क्रॉस करेगा तो एटलीस्ट ये 100 EMA तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे एक बार ट्राई किया और नहीं क्रॉस कर पाया, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे जैसे ही टच हुआ ना 50 EMA, मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। देखिए पूरा दिन साइडवेज मार्केट में सिर्फ आपके प्रीमियम डीके होंगे और कुछ नहीं होगा, इसीलिए कोई फायदा नहीं है। और ऐसे मार्केट्स में तो मैं खास तौर पे देखिए, क्योंकि आप चाह कर भी फ्यूचर्स में कितने लॉट ले लेंगे। मेजरली ये इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू ही आप निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम गलाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने इस वाली पोजीशन को यहाँ पे सिंपल सा 50 EMA के आसपास जैसे ही आया एग्जिट कर दिया। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज बनाए थे, ठीक है। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने दिखाई दिया टाइम 560 का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली 653 और 655, यहाँ भी 2 रुपए के रेंज में मिल गया था। तो वही लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था 100 पॉइंट्स का, ठीक है। और वही 650 के आसपास से जब हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, टाइम है 11:10 की कैंडल का और 11:15 की कैंडल का, ठीक है। लो है 486 490, 4 रुपए की रेंज में डबल बॉटम मिल गया, 550 से बेचा था तो 150 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ मिल गया था। और उसके बाद वही 160 पॉइंट का 160 है, ठीक है। और वही 490 के आसपास जब खरीदा था तो यहाँ पे 50 EMA का लेवल यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने छुआ था 560 के आसपास मैंने बुक कर लिया था। तो वही आपका 490 से 560 यानी कि आपका 170 पॉइंट, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा ना यहाँ पे, हाँ 650 से सॉरी शॉर्ट किया था और 490 तक के टारगेट्स मिले थे ना, तो ये आपका 260 पॉइंट है। मैं वही सोच रहा हूँ बीच में एक अच्छा प्रॉफिट भी जो मिला था वो कहाँ रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 260 पॉइंट मिले थे, यहाँ पे 170 पॉइंट और यहाँ पे 100 पॉइंट। तो आपके सामने विजिबल है, देखिए दोनों साइड के बाइंग और सेलिंग के ट्रेड लेके इस पैटर्न का यूज करके, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्लियरली, देखिए ये दोनों कैंडल को देख के मैंने, या फिर ये इस वाले को ध्यान से देखिए, इस दोनों कैंडल के बॉटम को देख के मैंने यहाँ से बाई की पोजीशन ली थी, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 5 मिनट बाद की कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 30 मिनट बाद की कैंडल हो, या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इन दोनों कैंडल्स के बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं वही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मतलब वही पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कि जो मेरा कॉस्ट है वही मेरा स्टॉप लॉस है। क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैंने एक पैटर्न देख के बाई का ट्रेड लिया है, अगर वो पैटर्न सक्सेसफुल है तो मैं वेट करूंगा, सक्सेसफुल नहीं है, अगर उसका बॉटम और कोई कैंडल ब्रीच कर रहा है दैट मींस मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मुझे इसमें अलग से कोई स्टॉप लॉस लगा के हर एक ट्रेड में लॉस बुक करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो आज जिन लोगों ने पैटर्न का यूज किया, जिन लोगों ने हमसे ये पैटर्न सीखा है, उनको टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे 260 प्लस 100 360 460 530 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऐसे मार्केट में भी जनरेट कर सकते हैं आप बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, 550 के ऊपर बाई किया, 670 पे बुक किया, उनको 120 पॉइंट मिला।
तो देखिए मैं हमेशा इसलिए समझाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो उससे 2-3 गुना 4 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप दोनों साइड की रैली कैप्चर करते हुए इस सिंपल से पैटर्न के थ्रू जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं मंडे मार्केट पे और देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आज 200 EM है जो आपका 542 के लेवल पे है, जानबूझ के लोगों का कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए 532 के लेवल पे क्लोज किया है, कि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मैं 200 EMA के नीचे क्लोज किया हूँ, मतलब मैं और गिरूंगा। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि कोई भी ब्रेकआउट हो, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउनसाइड का हो, हम क्या मानते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मस्ट है। आज एक मिल गई, अगर मंडे को भी 540 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो मैं आपको खुद सेल करने बोलूंगा ये 350 के टारगेट के लिए, और उसके बाद तो बड़े टारगेट्स खुलेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 540 के ऊपर नहीं दे रहा, तब तक हम यही मानेंगे कि मार्केट यहां से एक पुल बैक रैली एटलीस्ट 3% तक का दिखा सकता है, जो कि 24,100 तक का लेवल बनता है। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग रेंज बन रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं निफ्टी में मंडे के लिए। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रहा है, जहां आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है, वो बन रहा है 23,550 से लेके 23,600 का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ग्लोबल मार्केट में तो स्ट्रेंथ नहीं है, तो कहां से आपको लग रहा है कि 20-30 पॉइंट भी गैप अप खुलेगा? देखिए बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये सब डिटेल में मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेनिंग में, तो जिन लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में अगर मैं एक एक चीज सिखाने बैठूंगा तो ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। मेक और ब्रेक का लेवल आपका रहेगा 550 का ही। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 550 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, मतलब 9:15 से 9:30 तक अगर मार्केट 550 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 550 के ऊपर के तीनों कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, देखिए लो बनाएगा चलेगा, मैं बार बार समझाता हूँ, 540, 530, 510 कोई भी लो बनाए, लेकिन अगर ये तीनों कैंडल 5 मिनट के चार्ट में 550 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहां से आपका बाई लेना बिल्कुल बनता है, बिल्कुल जस्टिफाइड। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको उस केस में मेंटेन करने की जरूरत है। 23,670 जो कि हमारा आज का पहला टारगेट था वही है, और यही डेली चार्ट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये पार करके निकलेगा तो फिर मिनिमम साइड पे आपको 750 से 800 तक के लेवल्स मार्केट दिखाएगा, और फिर उसके बाद 24,100 तक की जगह खुलेगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही दो टारगेट्स है मंडे के लिए। इस स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 23,500 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की कि सेल में क्या करना है, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होना चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट नीचे जाएगा, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किस बात से बनता है कि मार्केट खुलने के बाद किस साइड का मोमेंटम करने वाला है, उसका एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस डायरेक्शन में एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाइए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस पैसे को एंड ऑफ द डे घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो इसलिए मैं आपको दोनों साइड्स के लेवल्स बताता हूँ कि 550 होल्ड किया तो ठीक है, हम बाई करेंगे, हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर 550 के नीचे ही निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से फ्रॉम द सेम टाइम फ्रेम 950 टू 930 अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 550 के बिलो क्लोज कर रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका सेम रहेगा 23,430 का, और सेकंड टारगेट भी आपका रहेगा 23,350 का, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया चार्ट पे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आखिरी यही आ रहा है। ये टूटेगा तो फिर बड़े टारगेट्स ऑन द डाउन साइड खुलते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,600 पे ही मेंटेन कीजिए। निफ्टी में मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए आप कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना हो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मस्ट है। आप बिगनर भी हैं तो भी उससे बड़ा रिस्क लेने के लिए आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट पे लेवल्स मार्क कर लीजिए। 550 के ऊपर अगर आपने 600 का कॉल परचेस किया है और वो 600 का लेवल क्रॉस कर रहा है, सॉरी नीचे की तरफ अगर 500 का लेवल क्रॉस कर रहा है, तो उस समय आपका ऑप्शन जो भी 10-15 रुपए का आपका लॉस होगा उसका बुक कर लीजिए हाथों हाथ। तो यही स्ट्रेटेजी है। देखिए यही बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हम आपको रूटीन वाइज सिखाते हैं। 1 मंथ का ये ट्रेनिंग का कोर्स होता है। अगर आप सीखेंगे तो आप ही के लिए एक माइंडसेट तैयार होगा। लोग क्या करते हैं कि लॉस के केस में बैठे रह जाते हैं 100, 200, 300 पॉइंट, और वो एंड में जीरो हो जाता है, और वही प्रॉफिट के केस में 50 पॉइंट 30 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। तो ये मेंटालिटी चेंज करना बहुत जरूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो
तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। तो जो कोई भी ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ निफ्टी का ऐसा प्रॉपर एनालिसिस सीखना चाहता है, उसके डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दे दूंगा। चलिए, ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, चार्ट पे लेवल्स ऑलरेडी आपके मार्क दिए, क्योंकि कल की लेवल है सेम, मैंने कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं किए हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए, अब बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 50,000 का, मैंने आपको क्या बोला था, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ 50,000 के लेवल पे ध्यान रखिए। ठीक है, 50,000 का लेवल होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे 50,400 से 600 के टारगेट्स के लिए, और अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो सेल करेंगे 49,700 से 300 के टारगेट्स के लिए। 50,053 पे खुला, 50,053 आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिलेंगे, और खुलने के बाद से 49 का ही लो था, मतलब 50,000 का लेवल होल्ड कर रहा था। तो वहां से हमने बाई किया 400, 600 के हमारे टारगेट थे, 560 का हाई था, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों हमने वहां पे बुक किया था। ठीक है, और चलिए नहीं भी किया तो 50,050 के ऊपर मार्केट ने होल्ड किया, वहां से बाई किया तो 400 तो मिला, 350 पॉइंट का प्रॉफिट तो उसको भी मिला होगा जिसको इस मार्केट में कुछ नहीं आता। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने वीडियो कल का ध्यान से फॉलो किया, मिनिमम साइड पे 350 पॉइंट तो उनको मिला ही होगा। आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था। देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल है, खुलने के बाद कहीं भी मार्केट ने यहाँ पे कोई भी मौका नहीं दिया था यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 10 बजे एग्जैक्टली 561, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही कैंडल ने पूरा खेल कर दिया था। 50,049 का यहाँ पे लो है, और यही फर्स्ट कैंडल ने ही 416 का लो बना दिया था, मतलब पहला टारगेट तो इसी ने बुक करवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई चेक कीजिए 561.80, और यहाँ पे हाई है 548.90। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, हाई है 544.50 और यहाँ पे 536। मतलब कुल मिला के ये क्या बताना चाह रहा था, बैंक निफ्टी में वैसे भी देखिए 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। 561 548 कितना पॉइंट होता है, 13 पॉइंट होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 560 के आसपास बैंक निफ्टी ने मल्टीपल डबल टॉप बना के ये बता दिया था कि मैं इस लेवल को नहीं तोड़ने वाला, और कल मैंने आपको क्लियरली समझाया था, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोग को क्लियरली समझाया था, ये रेंज दिखा के, ये वाला रेंज, इस रेंज को दिखा के मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि यहाँ 11:15 से लेके 2:05 तक बैंक निफ्टी ने सबको क्या बोला कि मैं यहाँ पे ये 50,600 का लेवल नहीं तोड़ूंगा। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 3 आवर्स मार्क के बैंक निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड किया, लेकिन जब एंड में कोई सपोर्ट नहीं मिला फिर उसने गिव अप किया। ठीक है, तो मतलब ये 50,600 जो कल तक हमारे लिए क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, अब हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मुझे मौका ही चाहिए था। देखिए, बीइंग एन ट्रेडर हम ऐसे ही मौके खोजते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे एग्जैक्टली क्या मौका मिला, यहाँ पे मुझे आपको मैंने जो लेवल दिखाया 10 बजे की जो कैंडल थी, इसने मुझे 600 के आसपास यहाँ पे मल्टीपल डबल टॉप्स बना के दिए। तो यहाँ से मैंने चुपचाप से सेल की पोजीशन बनाई, यहाँ मुझे डबल बॉटम दिखा जहां मैंने सेल की पोजीशन को एग्जिट किया, यहाँ से बनाया एक बाई का ट्रेड, और यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए फिर वही डबल टॉप पोजीशन हमने की यहाँ पे एग्जिट, और यहाँ पे बनाया था एक सेल का ट्रेड, और लास्ट में यहाँ पे एंड ऑफ द डे मल्टीपल, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा था, डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन एग्जिट की, क्योंकि वैसे भी हमारे इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, देखिए पोजीशन हम होल्ड करते नहीं है, साइडवेज सा मार्केट लग रहा था तो यहाँ मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 550 से शॉर्ट किया था, यहाँ लो चेक कर सकते हैं, लो चेक कर सकते हैं 49,970, 49,971, 49,972। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 1-2 पॉइंट रुपए में मिल रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता कोई भी पैटर्न आपको देगा। ठीक है, 550 से शॉर्ट किया था, 970 पे बुक किया, तो सीधा सीधा 580 पॉइंट का प्रॉफिट हमने बुक किया था इस फर्स्ट ट्रेड में। और वही 49,970 के लेवल के आसपास से बाइंग, क्योंकि टाइम सफिशिएंट मिला था 15 मिनट का, इसमें एग्जिट करके बाई करना आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 365, और यहाँ पे 357। ठीक है, तो 7 और 5 13, 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। अच्छा 8 पॉइंट में मिल गया, तो 57 और 5, 8 पॉइंट की रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया था। तो एग्जैक्टली देखिए कितना पॉइंट में 30 और 350, 380 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया।
क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए क्यों मुझे ये कैलकुलेशन याद नहीं रहता, कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आज का ही ट्रेडर और खुद को ही कैलकुलेशन याद नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। देखिए पैटर्न स्पॉट के चार्ट में जो पैटर्न बनता है ना, उससे सक्सेसफुल पैटर्न आपके ऑप्शन के चार्ट पे बनेगा ना, कहीं बनेगा। क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम डिके होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहता कि ठीक है यहाँ पे 49,970 के आसपास एग्जिट करने के बाद मैंने बाई तो कर लिया था, लेकिन ऑप्शन में क्या रेट था वो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं आपको स्पॉट का रेट बता रहा हूँ। और स्पॉट में उस समय क्या रेट चल रहा था एक्यूरेटली, वो मैंने देखा था, जस्ट देखा था, लेकिन एक्यूरेटली कितना बना था, अब इतने सारे निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, कितना याद रखेंगे। चलिए 380 पॉइंट यहाँ पे बने, तो वही 350 360 के आसपास से फिर शॉर्ट किया था। इस ट्रेड में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला देख लीजिए। 110, 106 टाइम फ्रेम है, 235, 240, 245, सारे कैंडल का लो 110 के आसपास का था। ठीक है, एक मिनट। चलिए छोड़िए, मे भी कुछ नेट का इशू होगा। तो देखिए यहाँ पे वही 200, 110 पे बुक किया था, 360 से, तो 250 पॉइंट का प्रॉफिट लास्ट में यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में ये 3 ट्रेड हमने बनाए। 580, 532, 1100, सॉरी 1210, 1210 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निकाला आज बैंक निफ्टी में, वो भी दोनों साइड का ट्रेड लेके। अब क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि पहले एक बार आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में हाथ डालने का सोच भी लेते थे। आजकल जब से ये मंथली एक्सपायरी में गया है, प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई है, उसमें ही 5-10 लॉट लेने में हालत खराब हो जा रही है, तो कहां से फ्यूचर आदमी खरीदेगा। चलिए जो भी है, आज के जो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया, हमारा सिखाया हुआ, उनको 1210 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 350 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, डिफरेंस आपके सामने देखिए। वीडियो फॉलो करेंगे तो एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए बना सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न अगर आप सीखते हैं, वो भी सेम, इसमें भी वही सेम चीज होती है। देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी, मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मेरा डबल टॉप किसी भी उसने तोड़ा, तो मैं अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा। वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी, लेकिन प्रॉफिट 3 गुना से भी ज्यादा। बाकी आप खुद समझदार है। चलिए ये बात होगी आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं मंडे मार्केट पे, देख लेते हैं कि मंडे क्या करना है। तो देखिए थोड़ा सा तो इसमें आपको, अगर मैं ग्लोबल मार्केट दिखाऊं पहले, तो कोई खास नहीं है, उल्टा नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है ग्लोबल फ्रंट पे। तो नहीं, आप देखिए बैंक निफ्टी में भी आप सेम लेवल लेके चल सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब नेगेटिविटी है तो ये 50, तो, तो, तो बैंक निफ्टी की अगर ओपनिंग रेंज की बात करें, तो 50,100 से 50,200, इस रेंज में आपको खुलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, खुलने के बाद अगर ये 50,000 के आसपास आपको मौका देता है, ठीक है, और 50,000 के ऊपर 5 मिनट की चार्ट में वही सेम, सब कुछ सेम है। देखिए मैं इसलिए बहुत सिंपल वे में आप लोगों को सिखाता हूँ, ताकि कोई भी इशू ना आए आपको। अगर बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास आता है और 50,000 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, मतलब 9.15, 9.20 और 9.25, 9.15 से लेके 9.30 की एक जो कैंडल है, ठीक है, अगर ये तीनों कैंडल की क्लोजिंग 50,000 से ऊपर हो रही है, नीचे नहीं हो रही है, तो फिर आप यहां से बाई का ट्रेड लीजिए। इस केस में भी टारगेट आपके सेम ही रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि 50,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। वो पार करेगा तो सीधा 51,000 से पहले हम रुकेंगे नहीं, लेकिन जब तक 50,600 के ऊपर हम सक्सेसफुली नहीं निकल पा रहे, तब तक तो यही टारगेट्स रहेंगे। नीचे की तरफ 49,840 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें सेल साइड की, तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 50,000 का लेवल गिव अप करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाते, तो उस केस में तो देखिए आखिरी सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के चार्ट में है वो है 49,700 का, ये मैं आपको भी दिखा दूंगा। और ये टूटेगा ना, तो फिर 49,300 से पहले कोई दूसरा सपोर्ट बैंक निफ्टी में आएगा ही नहीं। स्टॉप लॉस 50,160 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं।
ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं जो ये आपको बता रहा था ना पहले 49,700 का, यहाँ से आता देखिए ये लेवल, इसका हायर जोन था 50,600, जो कि हमारे लिए पहले कर रहा था सपोर्ट का काम, अब कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। लोअर जोन है, और बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से कोशिश क्या कर रहा है देखिए 49,900 के 200 ईएमए को बचाने की। ये टूटा, उसके बाद अगला सपोर्ट आएगा 49,700 का, ये टूटा तो फिर सीधा 49,300 तक के लेवल खुल जाएंगे, फिर कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए दे रहा हूं। लेकिन पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी 200 ईएमए को बचा रहा है, तो हम यही मान के चलेंगे कि एक अपसाइड मोमेंटम की कोशिश फिर से मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी करते हुए दिख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर 50,000 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखे, बिल्कुल आंख बंद करके बाई कीजिए, 400 से 600 के टारगेट होंगे। नहीं होल्ड कर पा रहा तो पहले शॉर्ट कीजिए 700 तक के लिए, 700 भी गिव अप करता है तो फिर 300 तक के लिए अपनी सेल की पोजीशन आप बढ़ा के चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो गई। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, ठीक है, अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। वैसे तो देखिए इन्हें वीक 5 डेज का क्लासेस होती है, 5 डेज की, इन्हें मंथ 20 डेज के आसपास का रहता है, 20-22 डेज का, ठीक है, डेली 1 आवर का। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में क्या क्या हम इसमें सिखाते हैं, क्या इसका फी स्ट्रक्चर है, आप अपना नंबर और नाम, सॉरी अपना नाम और अपना सिटी का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं बाकी की डिटेल्स आप लोगों को वहां पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।